हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट और हम इस टॉपिक को कर देंगे खत्म। दिस विल बी द फोर्थ टॉपिक जो फा की सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे एंड बहुत जल्द हम इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लेंगे। मोस्ट लाइकली 4-5 दिन के अंदर हम वो भी टॉपिक कवर कर लेंगे एंड विल प्रोसीड फर्दर। बट आज अभी कंटिन्यू करते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। उसको देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास, उसमें सीखने को क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं जो आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, द कॉस्ट ऑफ थ्री एप्पल्स प्लस 2 मैंगोस एंड 4 ऑरेंजेस कितना दी है। ओ लिख रहा हूं, ओ ऑरेंज को पूरा लिख रहा हूं ताकि जीरो ना लगे। इज 43। The cost of 5 apples plus 3 mangoes and 6 oranges is 66 रुपीज। यहाँ पे 66 है कॉस्ट, हाँ 43 है। अब क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल, एप्पल की हर एक एप्पल की कॉस्ट। तो देखो, बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि अगर 3 वेरिएबल है उनको सॉल्व करने के लिए चाहिए 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए चाहिए कम से कम 2 इक्वेशन। विच इज नॉट रॉन्ग बट इट इज पार्शली ट्रू। जब आपके पास 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या फिर कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। वो हम देखते हैं। देखो, जैसे यहां 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन और पूछा कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल। देखो, एप्पल की कॉस्ट तभी निकलेगी जब बाकी 2 वेरिएबल्स की रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि देखो, मैंगो की रेशियो क्या है 2/3, ऑरेंज की रेशियो क्या है 4/6। क्या ये रेशियोज बराबर है? हाँ बराबर है। तो दैट मीन्स आई कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल। अब देखो, जैसे अगर वो पूछता मैंगो की कॉस्ट, मैंगो की कॉस्ट लगाने के लिए निकालने के लिए हम चेक करते क्या ये वेरिएबल और ये वेरिएबल बराबर है 3/5 नॉट इक्वल टू 4/6 दैट इज 2/3। तो मैंगो की कॉस्ट नहीं निकल सकती। तो ये एक तरीका है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। इनकी रेशियो है क्या 2:3। तो ऊपर वाली टर्म को, ये क्या है 2:3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली टर्म को 2 से कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 एप्पल्स प्लस 6 मैंगोस प्लस 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट बन जाएगी 43 इंटू 3 दैट इज कितना 129। और यहां पे बन जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10a प्लस 2 इंटू 6 3 दैट इज 6a, 6 मैंगोस प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12 ऑरेंजेस। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं इरेजर से। देखो, ये किसके बराबर हो जाएगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 166 इंटू 2 दैट इज कितना 132 हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस को कर देते हैं माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये रह जाएगा 10a माइनस 9 है दैट इज ए की वैल्यू कितनी रह जाएगी 132 माइनस 129 दैट इज 3। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या रही दैट इज 3। तो एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है एप्पल की कॉस्ट निकालने के लिए बाकी 2 की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम है। अगर वो रेशियो सेम नहीं है तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप ये क्लियर है। अगर यही पूछ लेता मैंगो की वैल्यू तो 3/5 नॉट इक्वल टू 4/6 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पूछ लेता ऑरेंज 3/5 not equal to 2/3 cannot be determined. I hope ये clear है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The cost of 3 pens plus 5 pencils and 2 books कितनी दी है 68। The cost of 6 pens plus 7 pencils प्लस 4 बुक्स इक्वल टू कितना दिया 121। 9 पेन्स
प्लस 15 पेंसिल्स एंड 6 बुक्स की कॉस्ट कितनी है 204। अब देखो कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालनी है। अब तो हमें लग रहा है कि 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल तो आंसर निकल जाना चाहिए, बट अगर हम यहां ध्यान से देखें, ध्यान से देखने पे क्या बचेगा, देखो ये है 3 पेन्स 5 पेंसिल्स 2 बुक्स, यहां 9 पेन्स 3 टाइम्स 5 3s are 15 3 टाइम्स 2 3s are 6, मतलब अगर इसमें 3 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 3 पेन्स प्लस 5 पेंसिल्स प्लस 2 बुक्स इक्वल टू ये बन जाएगा 68 इंटू 3 3 3 कैंसल। तो क्या ये यही इक्वेशन आ गई 3 पेन्स 5 पेंसिल्स 2 बुक्स इक्वल टू 68, ये पहली इक्वेशन जैसे ही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कहने को 3 इक्वेशन है, कहने को क्या है 3 इक्वेशन, बट एक्चुअल में दी गई है सिर्फ 2 ही इक्वेशन दी है, सिर्फ 2 ही इक्वेशन दी है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि यहाँ पे है सिर्फ 2 ही इक्वेशंस। अब देखो बुक की कॉस्ट किसकी निकालनी है, बुक की, इसके लिए इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, सेम, दैट इज 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये वाली रेशो क्या है 5/7। अब ये रेशो बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये रेशो बराबर नहीं है तो मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस प्लस करके नहीं निकाल सकता बुक की कॉस्ट। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां किस वैल्यू पे निकाल सकते थे, आई थिंक देखो अगर वो पेंसिल पूछ लेता, अगर वो यहां पे इसको चेंज करते हैं 1 मिनट, अगर वो पेंसिल की कॉस्ट पूछ लेता तो मैं कह सकता था पेंसिल के लिए इनकी रेशियो बराबर होनी चाहिए 3/6 इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2, दोनों 1/2 होते। यहां पेंसिल का आंसर आ सकता था, बट बुक का आंसर यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसमें क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे आप पेंसिल की कॉस्ट निकाल सकते हो बट बुक या फिर पेन की नहीं निकाल सकते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of 3 pencils plus 5 rulers or 7 erasers is given as 49. The cost of 5 pencils, 8 rulers and 11 erasers is 78. Find the cost of 1 pencil, 1 ruler and 1 eraser. 1 pencil, 1 ruler, 1 eraser. कभी कभार स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट होता है कि पेंसिल की भी वैल्यू पूछ रहे हैं, रूलर की भी पूछ रहे हैं, इरेजर की भी पूछ रहे हैं। अगर आपको ऐसा डाउट आए भी तो आप एक बार ऑप्शन देख लेना, क्या 3 अलग अलग वैल्यूज दिए, नहीं, तीनों अलग अलग वैल्यूज नहीं दिए, कंबाइंड एक सिंगल वैल्यू दिया। सो दैट मीन्स वैल्यू क्या पूछ रहा है, 1 पेंसिल प्लस 1 रूलर प्लस 1 इरेजर प्लस करके पूछ रहा है। तो अगर ये डाउट आए तो ये ऑप्शंस देख के आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चाहिए मुझे तीनों में एक एक की वैल्यू। अब अगर मैं देखूं 3 2, पहले दिमाग में क्या आता है, 3 2 6 6 कर दें तो 6 - 5 इक्वल टू 1, 5 2 10 कर दें -8 इक्वल टू 2, तो यहां पे काम नहीं बनेगा हमारा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, ये इसको कर दे 2 से तो ये 9 10 - 9 1 हो जाएगा। इसको 2 से करें तो ये 16 हो जाएगा, ये 3 से करें 15 हो जाएगा। इसको 2 से करें तो 22 हो जाएगा, इसको 3 से करें तो ये 21 हो जाएगा। तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 9 पेंसिल्स प्लस 15 रूलर्स प्लस 3 7s दैट इज 21 इरेजर्स, ये किसके बराबर होगा, 49 3s 147। 5 पेंसिल्स को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10 पेंसिल्स, 8 2s 16 इरेजर्स। देखो मैं चाहता तो नीचे भी लिख सकता बट आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रहा हूं इसको यहाँ पे, प्लस 11 2s 20
सॉरी ये रूलर था हमारा, ये इरेजर है, 22 इरेजर है और ये क्या है हमारा पार्ट रूलर। अब इनको क्या कर देते हैं माइनस, देखो जैसे ही मैं माइनस करूंगा 10 माइनस 9 1 पेंसिल, 16 माइनस 15 रूलर, 22 माइनस 21 इरेजर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये इस यहाँ पे हमने किया नहीं, 78 इंटू 2 दैट इज कितना 156, 156 माइनस 147 दैट इज 9। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वन रूलर वन इरेजर इज कितना ₹9 इज द आंसर। तो पहली इक्वेशन को हमने क्या किया, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। पहली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो माइनस करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वन रूलर और वन इरेजर भी आ गया। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन फाइंड k निकालना है, तो देखते हैं 4 बाय k मैं कह सकता हूं इक्वल टू k बाय 24। तो ये देखो x का वेरिएबल 4, यहाँ पे x का वेरिएबल k, y का वेरिएबल k और यहाँ पे y का 24। तो यहाँ पे अच्छा देखो यहाँ पे 10y यहाँ पे भी दिया, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें इक्वेशन को। इस इक्वेशन को करेंगे रीअरेंज, ये क्या बन जाएगा 4x प्लस के वाई माइनस 10y ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 2। तो 4x प्लस y कॉमन लेके k माइनस 10 इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट पार्ट। और दूसरी इक्वेशन एज इट इज 24y इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए 4 बाय के y बाय 24 इक्वल टू 2 बाय 8, सॉरी y नहीं आएगा, दिस विल बी k माइनस 10। ठीक है, x का वेरिएबल देखो 4, यहाँ पे k और यहाँ y का k माइनस 10 अपॉन 24 और ये क्या हो जाएगा 2 बाय 8। अब देखो मैं चाहूँ तो ये दोनों इक्वेशंस भी ये ले सकता हूँ, बट मैं प्रेफर करूंगा पहली और लास्ट ताकि क्वाड्रेटिक ना बने। तो हम इसको लिख देते हैं 4 बाय k शुड बी इक्वल टू 2 बाय 8, 2 1 जार 2 2 जार 2, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। तो एक बार फिर देख लेते हैं, इसको हमने रीअरेंज किया। पहली इक्वेशन को y की वैल्यूज, y के जो कोफिशिएंट्स थे जैसे k y प्लस 10, ये 10y था अलग से, यहाँ पे इनको इकट्ठा किया और y का एक ही कोफिशिएंट बनाया दैट इज k माइनस 10 और रेशो ले ली इसकी 4 बाय k इक्वल टू k माइनस 10 अपॉन 24 इक्वल टू 2 बाय 8 लेके k की वैल्यू क्या आ रही है 16। ठीक है, 16 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k एंड 4x प्लस k प्लस 2y इक्वल टू 8 डू नॉट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, डज नॉट हैव मतलब डू नॉट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं है। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर दैट k कैन टेक। अब देखो यहां ध्यान क्या रखना है, ये नहीं पूछा व्हाट वैल्यू कैन k नॉट टेक, ये पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन k नॉट टेक। एक जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया था वहां पे m नॉट इक्वल टू करके आया था, तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि क्या नहीं आ सकता, ये कह रहा है कितनी वैल्यू k नहीं ले सकता। देखो इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए 2 बाय 4 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 शुड बी इक्वल टू k बाय 8। तो 2 बाय 4 इक्वल टू k बाय 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर मैं 4 पुट कर दूंगा यहाँ पे 4 बाय 8 दैट इज 1 बाय 2,
ये भी 1/2, 3/4 + 2 6 1/2। तो एट k = 4 द above equation has infinite solutions, therefore k cannot be equal to 4। तो how many values k cannot take a single value, that is k cannot be equal to 4। बट कितनी वैल्यूज नहीं ले सकता, एक वैल्यू नहीं ले सकता जो कि 4 है। अगर वो पूछता विच वैल्यू कैन k नॉट टेक, तो आंसर होता 4। बट k क्या पूछ रहा है कि k कितनी वैल्यूज नहीं ले सकता, तो k एक वैल्यू नहीं ले सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the questions, a student got a total of 387 marks. What is the number of incorrect responses? अब देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक शॉर्टकट, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। अब देखते हैं 90 क्वेश्चंस हैं, करेक्ट के कितने मार्क्स हैं, +2, सॉरी 5 मार्क्स आर अलॉटेड, तो करेक्ट ये क्या हो गए, इनकरेक्ट के कर देते हैं। चलो करेक्ट के हैं हमारे कितने, +5, करेक्ट के हैं हमारे +5, और इनकरेक्ट के हैं हमारे -2, ठीक है। देखो अगर मान लो करेक्ट क्वेश्चंस है, मान लेते हैं x, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होंगे 90 - x। सिंपल सी बात है। अगर हम पेपर देने गए हैं, हमारे 90 में से 70 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, अगर हमने सारे अटेम्प्ट किए तो 90 - 70 दैट इज 20। तो मैं कह सकता हूं 5 इंटू जो करेक्ट क्वेश्चंस है प्लस 90 - x इंटू -2, या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो पहले ही माइनस कर देते हैं इसको, पहले ही इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स, जितने करेक्ट हुए उसके 5 से मल्टीप्लाई, माइनस जो गलत हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई, 90 - x। अगर ऐसे आसान लगता है, ये टोटल शुड बी इक्वल टू कितना, 387 के बराबर। तो 5x - 180 प्लस 2x इक्वल टू 387, 7x इक्वल टू 560, ये कितना आएगा 180, दैट इज 13, 567, सो 81, x की वैल्यू कितनी होगी, 81। 81 मतलब करेक्ट क्वेश्चंस है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने होंगे, दैट विल बी 90 - 81, दैट इज 9 इज द आंसर। की एक तरीका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे करोगे, वहां क्या कर सकते हो, देखो करेक्ट क्वेश्चंस को ले लो x, इनकरेक्ट को ले लो y, तो ये टोटल हो जाएगा 90, और हर करेक्ट के 5 नंबर, तो 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 387। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाएगा। देखो बट हमारा पर्पस है क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है, ये नहीं कि टॉपिक में टू वेरिएबल लिखा है तो टू वेरिएबल यूज करें। हमें कौन सा पेपर में किसी ने आके चेक करना है, हमें तो सही आंसर मार्क करना है। एक और तरीका क्या है, देखो कैसे सोच सकते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। करेक्ट के 5 मार्क्स और इनकरेक्ट के -2, ये +5, ये -2, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते थे, 5 इंटू 90 दैट इज 450। मैक्सिमम मार्क्स इतने आ सकते थे, कितने आ सकते थे, 450। आए कितने हैं, 387, तो माइनस कर दो 387। कितने कम आए हैं, दैट इज 63। तो मार्क्स कितने लूज हुए टोटल, इन टोटल 63 मार्क्स का लॉस है। अब देखो एक क्वेश्चन गलत होने से 5 नंबर जो मिलने होते हैं वो तो जाते ही हैं, साथ ही साथ 2 का नेगेटिव भी मिलता है। तो मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन गलत होने पे लॉस होता है कितने का, 7 का। इन शॉर्ट एक क्वेश्चन गलत होने पे लॉस कितना होता है, 7 का। जैसे मान लो आपको पेपर देने के 20 क्वेश्चन थे, सब 5 मार्क्स के थे, आपको लगा आपके 100 मार्क्स आएंगे कि सारे के सारे सही हैं, बट एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स सब कितने आएंगे, 93। क्यों, 5 नंबर जो सही होने के मिलने थे वो तो गए, साथ में 2 का नेगेटिव भी मिल गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे केस में
हर गलत होने पे मैं कह सकता हूँ 5 नंबर तो जाते ही हैं जो मिलने थे, और 2 का नेगेटिव अलग से होता, तो हर गलत क्वेश्चन पे 7 नंबर का लॉस होता है। टोटल लॉस हुआ है 63 का, एक क्वेश्चन पे 7 का लॉस होता है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए गलत? 9 क्वेश्चंस। दैट मींस कि कितने क्वेश्चंस हुए थे गलत? 9 क्वेश्चंस। दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है, ए हैज सम कॉइन्स, he gives half of the coins and 2 more to B gives half of the coins and 2 more to C gives half of the coins and 2 more to D. The number of coins D has now is the smallest two-digit number. How many coins does A have in the beginning? तो देखो क्या हुआ, A B C D, D के पास कितने कॉइन्स है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दैट इज 10 कह सकता हूं मैं, ठीक। अब देखो सी ने क्या किया, सी के पास जितने भी कॉइन्स थे उसने आधे तो दिए और उससे 2 ज्यादा दे दिए डी को, मतलब अपने आधे तो दिए उससे 2 ज्यादा। मतलब अगर इसमें से 2 माइनस कर दूं, क्योंकि इसको इसके आधे से 2 ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसके कॉइन्स होते 8। अगर ये अपने आधे कॉइन्स देता इसको तो इसके कॉइन्स होते 8। दैट मीन्स सी के पास कितने कॉइन्स थे? 8 इंटू 2 16। अब देखो बी ने क्या किया था, अपने आधे से 2 ज्यादा दिए थे इसको, इसके 2 निकाल दो तो इसके रह जाएंगे 14 विच विल बी हाफ ऑफ बी, तो बी के हो जाएंगे 14 इंटू 2 दैट इज 28। सिमिलरली ए ने भी क्या किया था, अपने आधे कॉइन्स तो दिए थे उससे 2 ज्यादा दिए थे किसको? बी को, तो 2 माइनस कर दो तो दैट इज 24। दैट मीन्स ए को कितने मिले थे? 24, सॉरी 26। दैट मीन्स ए को कितने मिले थे? 26 इंटू 2 दैट इज 52, विच इज ऑप्शन डी इज द आंसर। एक टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे लगा करा देना चाहिए, ऑल्दो चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन के, बट यू नेवर नो विद चेंजिंग पैटर्न की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये अंडरस्टैंड करना कि डी के पास स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है विच इज 10। ये 10 कहां से है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। इसने इसको आधे से 2 ज्यादा दिए थे, इसके 2 ले लो तो इसके बन गए 8, मतलब इसके आधे के बराबर, तो इंटू 2। सिमिलरली सी को भी 2 ज्यादा मिले थे उसके आधे से, तो -2 कर दिया तो उसका आधा हो गया, दैट इज 14 इंटू 2 28। 28 में से फिर 2 निकालो, 26 इंटू 2 कर दो दैट इज 52 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस cost as much as 3 mangoes and 7 oranges। तो रेशियो क्या होगी? देखो मैंगो इधर आएंगे तो 5 माइनस 3 2 मैंगोस, ऑरेंजेस इधर जाएंगे तो 7 माइनस 4 3 ऑरेंजेस। तो मैंगो अपॉन ऑरेंज की रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर, 3:2। नेक्स्ट, x y z together earn 600, x plus y plus z together earn 600 per day, while x and z together earn 376, y plus z earn 304। तो देखो z की अर्निंग निकाली, इनको ऐड कर दें अगर हम, तो x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स z, ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हैं इसको z को, ये कितना बन जाएगा? 300 300 600 दैट इज 680। अब ये दोनों इक्वेशन माइनस कर देते हैं, दैट इज x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 600। जैसे इक्वेशंस को हम करेंगे माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2z माइनस z विच इज z इक्वल टू 680 माइनस 600 दैट इज कितना? 80 इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and some pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens, Jay ने क्या लिया? 3 पेन और 5 पेंसिल, and Vijay bought 2 pens and 5 pencils.
5 पेंसिल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अच्छा, एक आई थिंक वो भी सही लिखा है, 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स है यहाँ पे, ठीक है, 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करें तो 3, ये 2 इधर आएगा तो 3 पेन्स माइनस 2 पेन्स दैट इज 1 पेन, ये 5 इधर जाएगा तो 7 पेंसिल्स माइनस 5 पेंसिल्स दैट इज 2 पेंसिल्स, ठीक है। अब देखो क्या दिया, एक पेन की कॉस्ट इज इक्वल टू 2 पेंसिल्स की कॉस्ट। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, नहीं, पेन की कॉस्ट 2 पेंसिल के बराबर है, तो ये पेंसिल पेन से ज्यादा नहीं हो सकती। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, ये भी गलत है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, पेन का प्राइस इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, विच इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने का काफी चांस है पेपर्स में। देखो नेक्स्ट, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rackets. तो राकेश स्पेंड 1300, राजेश स्पेंड 1500। अब देखो टुगेदर बॉट, मिलके खरीदे 10, कितने, 10 बॉल्स और 10 रैकेट्स। तो मैं कह सकता हूं 10 बॉल्स लिए और 10 रैकेट लिए मिलके, एक ने खर्चा 1300 और एक ने खर्चा 1500, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, दैट इज कितना, 2800। तो 10 अगर कॉमन ले लूं, एक बॉल और एक रैकेट की कॉस्ट मेरे पास निकल जाएगी 1 बॉल प्लस 1 रैकेट, दैट इज कितना, 280। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ, अच्छा, इफ ईच रैकेट, ऑलरेडी लिखा है, ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल, ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स द बॉल, तो बॉल की जगह मैं, रैकेट की जगह 3 टाइम्स बॉल लिख सकता हूं, तो 4 टाइम्स बॉल इक्वल टू 280। बॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। बॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड 70। हमें रैकेट चाहिए, रैकेट इज 3 टाइम्स बॉल, दैट इज कितना, 210, विच इज ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, आई होप ये भी क्लियर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं, इससे पहले ये कर लेते हैं। The total age of A and B is 12 more than the age of total of the age of B and C. तो देखो इक्वालिटी के लिए एज ऑफ A and B is 12 more, ये 12 ज्यादा है इससे, तो इक्वालिटी के लिए या तो यहाँ पे -12 कर दो या यहाँ पे +12 कर दो, ठीक है। तो B और B क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो A माइनस C क्या हो जाएगा, 12, मतलब A C से बड़ा है, कितने ईयर से, 12 ईयर से। देन C इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन ए, C कितने साल छोटा है A से, 12 साल, दैट इज C ऑप्शन इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, X said to Y, X ने Y को क्या कहा, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे बर्थ के टाइम पे, I was twice as old as you are at present। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। If the present age of X is 42 years, X की प्रेजेंट एज कितनी दी है, 42 years, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से बाद में आते हैं, पहले जो दिया है उसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है, X क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, अगर Y की एज हम Y मान लें, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ Y की एज अगर हम आज Y मान लें, तो X क्या कह रहा है Y को, at the time of your birth I was twice as old as you are as present। देखो अगर आज X की एज 42 है और Y की Y है, तो Y कितने साल पैदा हुआ, Y ईयर्स पहले, तो उस तक टाइम पे X की एज क्या होगी, देखो आज X की एज 42 है, जब Y की एज अगर हम मान ले Y, तो ये Y जब पैदा हुआ तो X की एज कितनी थी, 42 माइनस Y, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, अगर आज वो कितने भी साल का है तो Y ईयर्स एज है, तो Y माइनस कर दो जब वो पैदा हुआ था। आज X की एज 42 है, जब Y पैदा हुआ था, अगर आज Y की एज Y ईयर्स है, तो जब पैदा हुआ था तो X की एज क्या होगी, 42 माइनस Y। I was twice as old as you are at present।
आई वॉज प्रेजेंट। अब y की एज क्या है, y ये उससे क्या था 2 टाइम्स था, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 3y ये हो जाएगा 42 के, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 ईयर्स। तो y की एज यहां से निकल गई, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 8 years ago the age of x was 5 times the y। 42 x की एज अभी कितनी है 42, 8 years ago कितनी होगी 34। ये y की एज 8 years ago क्या हो जाएगी 14 minus 8 that is 6। द एज ऑफ x was 5 times, ये क्या 6 इंटू 5 30 बनता है, 34 नहीं बनता, तो 5 टाइम्स नहीं है। एनीवेज अगर ये नहीं भी आप चेक करते, 8 साल पहले x की एज कितनी थी 34, ये तो वैसे भी मल्टीपल ही नहीं है 5 का, तो 5 टाइम्स किसी नंबर का हो ही नहीं सकता, स्पेशली एज, क्योंकि एज तो क्या होगी इंटीजर में, तो इंटीजर का तो ये 5 टाइम्स है ही नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड होता नहीं। तो इस केस में अगर नहीं भी चेक करते तो सीधा ये भी देखते कि भाई 8 साल पहले x की एज थी 34 हो जाती, तो ये वो 5 टाइम्स है ही नहीं, किसी का 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो वो हो भी नहीं सकता। सेकेंड पार्ट, आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x, तो एज ऑफ x क्या हो जाएगी 42 प्लस 14 दैट इज 56, 2 टाइम्स द एज ऑफ y, y की एज 14 है, 14 साल बाद कितनी हो जाएगी 28। क्या ये 2 टाइम्स है, हाँ है, विच इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। तो दिस सम्स अप आवर टॉपिक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। आई थिंक ये कंपैरेटिवली पहले 3 टॉपिक से बहुत इजी था। नेक्स्ट टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो वो टॉपिक भी बहुत इजी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस टॉपिक को देखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी विद इन 1 मंथ हम मैक्सिमम आई थिंक 90% तक सिलेबस कवर कर ले, और बाय फर्स्ट वीक ऑफ में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए। तो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।